हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विथ ओम झाझड़िया में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको सभी को बता देना चाहूँगा कि अपना जो ऐप है आप वो गूगल प्ले स्टोर से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया टाइप करके सर्च कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप का जो नाम है वही नाम अपना यूट्यूब चैनल का नाम है, वही नाम अपना टेलीग्राम चैनल का है। टेलीग्राम चैनल भी आप डाउनलोड कर लें, अपने टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिस पर मैं आपको विभिन्न वीडियोस और पीडीएफ वगैरह उपलब्ध करवाता रहता हूं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, यहाँ पर जो अपना ऐप है उस ऐप के ऊपर मैं अभी रीट मेंस का बैच है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ 5 जून से। उसके अलावा अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट कर चुका हूँ। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी, एलडीसी और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए स्टैटिक्स और मेंसुरेशन के अलग अलग बैचेस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे जिस बैच में इंटरेस्टेड हों, जिस कोर्स को इंटरेस्टेड हों, उसी को बाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इन यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, इनको रैंकिंग भी आप ज़रूर दें। आज की क्लास में हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को पढ़ने जा रहे हैं। प्रायिकता क्या होती है? संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता का जो सूत्र या आप ये कह सकते हो प्रायिकता की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? PE बराबर, प्रायिकता क्या होती है? ई का मतलब होता है इवेंट, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में होता है प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता की परिभाषा होती है। प्रायिकता पी का मतलब प्रायिकता, ई मतलब इवेंट, घटना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। वो अगर ये आप दोनों मान ज्ञात कर लेते हैं तो उस स्थिति में आप प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब ये दोनों मान क्या होते हैं उसके बारे में अपन आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उनके बारे में अपन समझेंगे। यहाँ पर कुछ बातें और हैं वो आपको और समझनी है। कोई भी ऐसी घटना जो निश्चित है, जिसका आपको ये पता है ये इस घटना 100% होनी है, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? 1 होती है। कोई भी घटना अगर निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता सदैव और सदैव क्या होती है? 1 होती है। और जो घटना असंभव है, जो घटना घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता सदैव क्या होती है? 0 होती है। आप ये भी कह सकते हो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है, घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो सदैव किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता या संभावना जो होती है वो 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकती, 0 और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 से ज्यादा मतलब 2, 5, 10 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता सदैव और सदैव किसके बीच में? 0 और 1 के मध्य होती है। न्यूनतम प्रायिकता 0 और अधिकतम प्रायिकता, या आप ये कह सकते हो ऐसी निश्चित घटना हो कोई, उसकी प्रायिकता 1, और असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? 0 होती है। इसके अलावा यहां पर जिस प्रकार PE जो होती है वो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, उसी प्रकार PE डैश या PE बार, ऊपर अगर आप बार लगा देते हैं तो ये घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता है। ये घटना के घटित होने की और ये घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता है, और इन दोनों का योग सदैव क्या होता है? 1 होता है। इसकी सहायता से आपको जब एक मान पता हो तो आप दूसरा मान ज्ञात कर सकते हैं।
जब आपको किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो तो आप नहीं घटित होने की प्रायिकता यहां से इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, और जब किसी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है तो घटना की घटित होने की प्रायिकता इससे ज्ञात की जा सकती है। तो ये मेन 4-5 चीजें हैं, इन चीजों को आपको याद रखना है। मैं इनकी सभी की आपको पीडीएफ अब उपलब्ध करवा रहा हूँ, उस पीडीएफ में क्वेश्चंस भी हैं और ये सब पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद भी कर लें। आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चंस देखते हैं। इस सीट में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डाले हैं प्रायिकता से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को अपन सरल करते हैं। देखिए किस प्रकार से हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी घटना की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता पीई और किसी घटना की नहीं ई नहीं, मतलब घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग जो होता है वो सदैव क्या होता है, 1 होता है। वो अभी मैंने आपको बताया। तो उसका कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव रूप में छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हालांकि सामान्य क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक बातें हैं, लेकिन ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जो घटित नहीं हो सकती, और अभी मैंने आपको बताया था ऐसी कोई भी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता सदैव और सदैव क्या होती है, 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, मतलब आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है -1.5, तीसरा ऑप्शन है 15%, चौथा ऑप्शन है 0.7। आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इन चारों में से कौन सी ऐसी है प्रायिकता जो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए किस प्रकार से, यहां पर अपन बात करें तो 2/3 जो है वो क्या 0 और 1 के मध्य है क्या, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, क्योंकि अगर 2 में आप 3 का भाग देंगे तो 0.67 आएगा, वो 0 और 1 के मध्य है। यहां पर अगर 15% की आप बात करें तो 15% हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100, 2 0 हटाएंगे तो 2 अंकों के पहले पॉइंट आएगा 0.15 आएगा। 0.15 क्या 0 और 1 के मध्य है, बिल्कुल है। तो ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है, और 0.7 ये तो खुद 0 और 1 के मध्य ही है। ये तीनों तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकताएं हो सकती हैं। लेकिन यहां पर प्रायिकता क्या दे रखी है आपको, दूसरा ऑप्शन जो है उसमें -1.5, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो सही है आपका, और ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहां पर प्रायिकता सदैव और 0 और 1 के मध्य होती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी और 1 से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, पीई का मान आपको दे रखा है, मतलब पीई का मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या है 0.40 हो तो ई नहीं, आपको पूछा है किसका मान, पी ई नहीं का मतलब ई बार, इसका मान आपको पूछा गया है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी वो आपसे पूछी गई है। और इन दोनों के मध्य मैं आपको एक संबंध बता चुका हूं, और वो संबंध क्या होता है, पीई प्लस पीई नहीं, इन दोनों का योग सदैव क्या होता है 1 होता है। घटना के घटित होने और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है 1 होता है। एक मान इन दोनों में से पता हो तो दूसरा मान आप ज्ञात कर सकते हैं। पीई का मान 0.4 इसमें रखेंगे, प्लस पी ई नहीं बराबर क्या है 1, तो यहां से पी ई नहीं का मान आ जाएगा।
और 1 में से इधर आकर माइनस हो जाएगा 0.40, तो मान आ जाएगा 0.60। ये PE नहीं का माना जाएगा, घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से दोनों में से जब आपको एक मान पता हो तो दूसरा मान आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। देखो, एक सिक्का एक बार उछाला जा सकता है, एक सिक्का 2 बार उछाला जा सकता है, एक सिक्का है 3 बार भी उछाला जा सकता है। आपको क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। और प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या होती है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या। अब संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, पहले अपन उसकी चर्चा करते हैं। जब आप कोई एक सिक्का उछालेंगे तो यहां पर उसके हेड भी आ सकता है, उसके टेल भी आ सकता है, चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। अगर आप एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो एक सिक्के की संभावना कितनी है? 2। तो 2 सिक्कों की संभावना 2 दूनी 4 बन जाएंगी आपकी। 2 सिक्के जब उछालेंगे तो संभावनाएं क्या हो जाएंगी? 2 और 2 गुणा 2 4 हो जाती हैं, आपस में गुणा होती हैं। अगर आप 3 सिक्के उछालते हैं, 3 सिक्के अगर आप उछालते हैं 1, 2 और 3 सिक्के उछालें या एक ही सिक्के को 3 बार उछालें, बात एक ही है। 3 सिक्के अगर आप उछालते हैं तो इसकी संभावित परिणाम 2, इसके संभावित परिणाम 2, इसके संभावित परिणाम 2, तो कुल संभावित परिणाम 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 होंगे। ये संभावित कुल परिणामों की संख्या होती है। इसी प्रकार जब आप एक पासे को उछाला जाता है, पासे में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। 4 तो साइडों में, एक ऊपर और एक नीचे, कुल फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। जब एक पासे को उछालेंगे तो संभावित परिणाम होते हैं कितने? 6 होते हैं। लेकिन जब 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, जब 2 पासे उछाले जाते हैं, उस स्थिति में यहां पर परिणाम कितने होंगे? 6 गुणा में 6 मतलब संभावित परिणाम 36 हो जाते हैं। इसी प्रकार 3 पासे जब उछाले जाते हैं तो 6 कितनी बार गुणा होगा? 3 बार गुणा होगा। वो संभावित परिणामों की संख्या होती है। यहां पर अपन बात करें तो आपको इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें एक सिक्के को उछाला गया है। एक सिक्के को जब उछाला गया है तो उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मतलब या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। तो संभावित परिणाम तो कितने हुए? 2 हो गए, तो वो तो नीचे रहेंगे। ऊपर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। चित आने की प्रायिकता पूछिए आपसे, चित आने की प्रायिकता। तो या तो सिक्के को जब उछालोगे तो 2 तो कुल परिणाम है, या तो चित आएगा या क्या आएगा? पट आएगा। दोनों में से दोनों नहीं आ सकते। या आप ये नहीं कह सकते कि सिक्के को जब उछाला जाएगा तो सिक्का सीधा खड़ा रहेगा। सीधा सिक्का खड़ा नहीं रहेगा। प्रयोग जो होता है, कोई भी प्रयोग होता है, कोई भी जो घटना होती है वो यादृच्छिक होती है, मतलब वो स्वतंत्र होती है। आप उस पर उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने किसी सिक्के को लेकर मिट्टी में उछाला, मिट्टी में उछालेंगे तो वो प्रयोग जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो यादृच्छिक नहीं है। उस स्थिति में हो सकता है सिक्का खड़ा भी रह जाए, हेड भी नहीं आए, टेल भी नहीं आए, दोनों ही नहीं आए। प्रयोग जो होता है वो सदैव क्या होता है? यादृच्छिक होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब आपको सिक्के को जब उछालना है तो उसको आप फर्श पे उछालेंगे, और फर्श पे उछालेंगे, आप उसको बिना देखे हुए उछालेंगे, वो प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग होता है। उस स्थिति में या तो चित आएगा या उस स्थिति में पट आएगा। दोनों नहीं आ सकते, एक ही आएगा इनमें से। तो अनुकूल परिणाम, चित आने की प्रायिकता आपसे पूछी है, तो चित तो जब चित आएगा सिक्के के ऊपर तभी आप मानोगे, और चित आने की संभावना केवल क्या है? एक ही है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर क्या है? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहां पर 1/2 आ जाएगी। ये किसी भी सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता है। अगर पट आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2 होगी, क्योंकि 50-50 होते हैं। आपको पता है 2 ही तो पहलू होते हैं सिक्के के, या तो हेड और या टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही आ सकते हैं। तो दोनों 50-50, मतलब प्रायिकता 1/2 और 1/2 ही होती है। इसी प्रकार जैसे आपको दे रखा है, अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में एक पासे को उछाला गया। क्वेश्चन नंबर 6,
एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जब एक पासे को उछालेंगे तो प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। प्रायिकता जो होती है वही बात, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या। एक पासे को जब फेंका जाएगा तो पासे पर फलक होते हैं कितने, 6। तो 6 में से कोई भी फलक ऊपर आ सकता है, तो संभावित जो परिणाम है वो कुल कितने हैं, 6 हैं। अब बात अपन करें पासे की, तो 1 2 3 4 5 और उसके ऊपर 6 अंक होते हैं। एक तरफ 1 होता है, दूसरे फलक पर 2 होता है, तीसरे फलक पर 3 होता है। इस प्रकार 6 फलकों पर 6 तक अंक लिखे होते हैं। आपको पूछा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अगर आप पासे को आप उछालेंगे और पासे के ऊपर अगर 2 आ जाए तो क्या आप अभाज्य संख्या मानेंगे उसको? वो आपके अनुकूल परिणाम होगा आपका? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद अगर 3 आ जाए तो भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 4 अभाज्य संख्या नहीं होती, 5 आ जाए तो वो भी क्या है, अभाज्य संख्या है। आपने पासे को फेंका, पासे को फेंकने के बाद पासे के ऊपर अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए तो आपके ये तीनों के तीनों अनुकूल परिणाम हैं। क्यों हैं? क्योंकि तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपने पासे को फेंका और उस पासे के ऊपर 2 आ गया तो ये अनुकूल परिणाम है, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 3 आ गया तो अनुकूल परिणाम है, 5 आ गया तो अनुकूल परिणाम है। मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं आपके, 3 है। संभावित परिणाम 6 हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 हैं। सरल करेंगे, 3 का भाग देंगे तो यहां पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। क्योंकि 3 तो अनुकूल परिणाम है और 3 ही अनुकूल परिणाम नहीं है, तो प्रायिकता तो आधी होगी, 1/2 ही होगी। आगे बढ़िए। अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, आपको यह कहा जाता है एक पासे को उछाला जाता है और सम अंक आने की प्रायिकता बताओ। सम अंक आने की प्रायिकता आपसे पूछी जाती तो आपको यह पता है जब पासे को उछाला गया है तो संभावित परिणाम तो 6 ही होंगे, लेकिन सम अंक आने की प्रायिकता पूछी है। सम अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये तो पासे के ऊपर लिखे हुए अंक हैं। सम अंक कौन से हैं, 1 2 ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। सम अंक कितने हैं, 3। मतलब तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो उसको आप अनुकूल परिणाम मानेंगे, वो प्रायिकता मानी जाएगी। मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। संभव परिणाम 6 हैं तो अनुकूल परिणाम 3 है, मतलब प्रायिकता इसकी भी कितनी है, 1/2 है। इसी प्रकार विषम अंक आने की प्रायिकता पूछे तो वो भी आप बता सकते हो। अगले क्वेश्चन में यही आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा आपसे, विषम अंक आने की प्रायिकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जिस प्रकार सम अंक आने की प्रायिकता का क्वेश्चन होता है उसी प्रकार विषम अंक आने की प्रायिकता का क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विषम अंक आने की प्रायिकता। देखिए यहां पर वही बात, जब पासे को आप फेंकेंगे तो संभावित परिणाम तो 6 ही होने हैं, संभावित परिणाम तो 6 ही होने हैं, लेकिन अनुकूल परिणामों की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 में एक पासे के ऊपर 6 अंक होते हैं। विषम अंक की बात करोगे तो 1 3 और 5, ये 3 अंक जो है वो विषम अंक हैं। इन तीनों में से कोई भी एक अगर पासे के ऊपर आता है तो वो अनुकूल परिणाम होता है। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3। संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 6। तो प्रायिकता कितनी है, 1/2 होगी, आधी होगी। 1/2 को आप ये भी लिख सकते हो 0.5 हो जाएगी। ये घटना के घटित होने की प्रायिकता होगी। आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो हैं वो दोनों के दोनों ताश के पत्तों पर आधारित हैं। तो ताश के पत्तों पर जब क्वेश्चंस आधारित हैं, प्रायिकता पर आधारित हैं, तो आपको ताश के पत्तों के थोड़ा सा ताश के जो पत्ते उनके आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार के कितने पत्ते होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ताश की पत्तियों के बारे में बता देता हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ताश की पत्तियों में अपन देखें तो टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। उनमें से 2 कलर के पत्ते होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, लाल कलर के पत्ते होते हैं, एक काले होते हैं। लाल और काले 2 रंग के पत्ते होते हैं। लाल कलर में भी 2 रंग के पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कौन सा होता है, पान, और एक होता है ईंट। 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक को पान बोला जाता है, दूसरे को ईंट बोला जाता है। इसमें
काले रंग के जो दो पत्ते होते हैं उनमें एक तो कौन सा होता है, हुक्म, और दूसरा कौन सा होता है, उसको चीड़ी बोला जाता है। तो यहां पर चार कलर तो दो ही हैं, एक तो काला और एक लाल कलर है। लाल में भी दो पत्ते होते हैं, एक पान का और एक ईंट का। इसी प्रकार काले में भी दो पत्ते, हुक्म का और चीड़ी का, और इन चारों के प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं। इन सभी के कितने कितने 13-13 पत्ते होते हैं, 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के, 13 पान के, 13 ईंट के, और इन सभी को आप जोड़ेंगे तो टोटल कितने पत्ते हो जाएंगे, 52 पत्ते होते हैं। अब यहां इन 13 पत्तों में से बात करें तो यहां पर 1 से लेकर 10 तक के तो अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते 10 तक तो अंक होते हैं। उसके बाद 11 नंबर पर गुलाम, 12 पर बेगम, 13 पर बादशाह, और एक होता है इक्का। इक्का जो होता है वो 1 नंबर होता है, वो तो इसका इक्का बोलते हैं उसको। तो सभी में एक एक तो इक्का होता है, एक एक गुलाम होता है, एक एक बेगम होती है, एक एक बादशाह होता है, और बाकी के जो अंक होते हैं 2 नंबर से, 1 नंबर तो इक्का हो गया, 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, 1 नंबर इक्का हो जाएगा तो 2 से 10 तक तो अंक हो गए। 11 को क्या कहेंगे, गुलाम, 12 को बेगम, 13 को बादशाह, और 1 नंबर होता है वो इक्का होता है। वही 13 पत्ते इसमें, वही 13 पत्ते इसमें, वही 13 पत्ते इसमें, और वही 13 पत्ते उसमें। अगर इक्कों की मैं बात करूं तो इक्के टोटल कितने होंगे, 4, क्योंकि सभी में एक एक इक्का होता है। मैं कहूं कितनी बेगम है तो बेगम भी टोटल 4 हैं, बादशाह कितने हैं तो भी 4 हैं, गुलाम कितने हैं तो भी कितने हैं, 4 हैं। अगर मैं आपसे कहूं लाल कलर के इक्के कितने हैं, तो लाल कलर के इक्के, एक तो लाल कलर का इक्का इसमें आएगा, एक लाल कलर का इक्का इसमें आएगा, तो लाल कलर के इक्के जो होंगे वो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। आपको मैं कहूं काले कलर के बादशाह कितने होंगे, तो काले रंग के जो बादशाह होंगे वो एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, तो टोटल बादशाह कितने होंगे, 2 होंगे। मैं आपको कहूं कुल कितने बादशाह होते हैं, तब होते हैं कितने, 4। लाल रंग के कितने होते हैं तो 2, काले रंग के कितने होते हैं तो 2। मैं आपको कहूं चीड़ी के इक्के कितने होते हैं तो चीड़ी का इक्का तो इसमें इसी में होगा एक, तो चीड़ी का इक्का तो एक ही होता है। पान का इक्का कहें तो केवल एक ही होता है, ईंट का इक्का कहें तो एक होता है, लेकिन टोटल इक्कों की बात करें तो इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 2 काले होते हैं, 2 ही लाल होते हैं। इस प्रकार आप इनको समझें पहले पत्तों को, और इन पर आधारित प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करें। देखते हैं क्वेश्चंस इन पर किस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। उस पत्ते के लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या। ताश की जो पत्ती है उनको अच्छी प्रकार से फेंटा गया और उसमें टोटल पत्ते कितने हैं, 52। जब उनमें से आप एक पत्ता निकालेंगे तो वो कोई भी एक पत्ता हो सकता है, मतलब संभावित परिणाम तो 52 के 52 ही होंगे, कोई भी एक पत्ता निकल सकता है उनमें से। दूसरी बात, अब आपसे जो पूछा गया है उस पत्ते के लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2। एक तो पान का और एक ईंट का। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। बादशाह 2 ही होते हैं लाल रंग के, और काले पूछे तो भी 2 ही होते हैं। तो अगर उन दोनों में से, चाहे पान का है चाहे ईंट का है, उन दोनों में से कोई भी एक बादशाह अगर आपने ताश की गड्डी को फेंट कर निकाला और वो आ गया तो उसको अनुकूल परिणाम माना जाएगा। मतलब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहां पर प्रायिकता क्या होगी, 2/52, या सरल करेंगे 2 का भाग देंगे तो 1/26 आ जाएगी। ये लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो भी ताश की गड्डी पर आधारित क्वेश्चन है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो पत्ता है वो हुक्म का पत्ता है। निकाला गया जो पत्ता है वो हुक्म का पत्ता है। इस बात की प्रायिकता क्या है वो आपसे पूछी गई है। संभावित परिणाम तो ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 52 होते हैं, क्योंकि टोटल पत्ते 52 होते हैं। जब आप अच्छी तरह से फेंट कर ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालेंगे तो टोटल 52 में से कोई भी एक पत्ता निकाला जा सकता है, कोई भी एक पत्ता आ सकता है। तो संभावित परिणाम तो हो गए 52। लेकिन आपको ये कहा है उनमें से क्या लाल रंग, इस बात हुक्म का पत्ता,
हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, आपको मैं बता चुका हूं हुक्म के भी 13 पत्ते होते हैं, ईंट के, पान के, चीड़ी के, सबके 13-13 पत्ते होते हैं। तो हुक्म के टोटल पत्ते होते हैं 13 में से कोई भी एक पत्ता आएगा तो वो अनुकूल परिणाम माना जाएगा। मतलब टोटल अनुकूल परिणाम हुक्म के पत्ते होते कितने हैं? 13 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम तो है 13, टोटल संभावित परिणाम है 52। तो सरल करेंगे 13 कम 13, 13 चौक 52। तो यहां पर प्रायिकता इस बात की हुक्म के पत्ते आने की प्रायिकता 1/4 होगी। मैं आपको कहूं बताओ ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, तो भी 1/4, क्योंकि ईंट के पत्ते भी 13 ही होते हैं। मैं आपको कहूं पान का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ, तो भी 1/4। आपको चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ, तो भी 1/4 होगी। क्यों होगी? क्योंकि सभी के पत्ते बराबर होते हैं, 13-13 ही होते हैं। तो संभावित परिणाम तो 13 होंगे, अनुकूल परिणाम संभावित परिणाम तो 52 होंगे, अनुकूल परिणाम 13 होंगे। तो प्रायिकता 1/4 ही रहेगी। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछ लूं उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी जिसमें 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया और एक पत्ता निकाला गया, वो लाल रंग का पत्ता हो। लाल रंग के पत्ते की होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको यह पता है कि 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकाला जा सकता है, तो संभावित परिणाम तो 52 है। लेकिन लाल रंग का पत्ता आए, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो लाल रंग के पत्ते होते हैं 26, और 26 होते हैं काले रंग के पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणाम लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, तो वो टोटल अनुकूल परिणाम है 26। तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता पूछे तो भी कितनी होगी? 1/2 होगी, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, आधे आधे होते हैं, आधे 26 काले और आधे 26 लाल होते हैं। इस प्रकार ताश की गड्डी पर आधारित क्वेश्चन हो, चाहे पासे पर आधारित क्वेश्चन हो, चाहे आप किसी सिक्के पर आधारित प्रश्न हो, उनको सरल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे एक थैली में लाल रंग की गेंद है, काले रंग की गेंद है, उन गेंदों पर आधारित है, या उसके अलावा आपको प्रायिकता दे रखी है और संभावित या अनुकूल परिणामों की संख्या पूछी गई है, उन पर आधारित प्रश्नों को अपन अगली क्लास में सरल करेंगे। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बता भी चुका हूं, रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड का मैथ्स, फर्स्ट पेपर में मैथ्स का, या जैसे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा भी आयोजित की जाने वाली जो एलडीसी भर्ती परीक्षा है, उसके अलावा मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, इनके अलग अलग प्रकार के बैचेस में अपनी ऐप पर मैथ्स विद ओम झाझड़िया की ऐप पर स्टार्ट कर चुका हूं। आप वहां से जो भी इच्छुक बच्चे हैं वो अपना कोर्स है वो बाई कर सकते हैं, और ऐप को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो अच्छी मैथ्स सीखना चाहते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।